हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी और पार्टनर। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। लेट्स सी, हम चेक करेंगे आपके पर्सन करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। करंट एनर्जी और पार्टनर, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। मेरे व्यूवर के पार्टनर किस एनर्जी में है। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त किस करंट एनर्जी में है। लेट्स सी। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। सबसे पहले स्टॉकिंग चल रही है। ठीक है, आपके पर्सन स्ट्रांगली कहीं ना कहीं से आपको सोशल मीडिया साइट से आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं, किसी ना किसी से इस कनेक्शन के बारे में गाइडेंस ले रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करते हैं आपके कनेक्शन के बारे में। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा डायलेमा में मुझे नजर आ रहा है। इस पर्सन को क्या करना चाहिए इसको नहीं पता, क्योंकि ये इसलिए सोच रहा है, इस पर्सन को आपकी तरफ से बेहद साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है और आपकी तरफ क्या हो रहा है इसको नहीं पता। यहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपके पास आकर कनेक्ट होना चाहता है। नाइट की एनर्जी में ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर आएगा, बहुत ज़्यादा कमिटेड होकर आएगा, बहुत ज़्यादा आपको कोई स्टेबिलिटी देना चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है। आपके बिना अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है तो एटलीस्ट ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है। कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है आपको, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपको आपके बारे में जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको कलेक्ट कर रहा है। मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई भी इस पर्सन को बात समझ में नहीं आ रही कि आप क्यों इतने चुप हैं, क्यों इतने साइलेंट हैं। किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहा है। कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई करीबी दोस्त हो सकता है, जिसके बाद कोई कॉमन फ्रेंड है जो आपको भी जानता है और इस पर्सन को भी जानता है। किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहा है, एडवाइस लेना चाह रहा है, वो इस कनेक्शन में वर्क पुट ऑन करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है। इस पर्सन को पता है इसने इस कनेक्शन में जगह नहीं बनाई है, तो अब इस पर्सन को इस कनेक्शन को चाहिए तो जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन एक जगलिंग एनर्जी नजर आ रही है, बैक एंड फोर्थ। कभी बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो जाता है, आपको मैसेज करना ही करना है, आपको कांटेक्ट करना ही करना है, फिर कंफ्यूज हो जाता है कि करूं कि नहीं करूं, फिर सोचता है मुझे करना। ये कंफ्यूज इसलिए हो रहा है, कुछ स्टेबल नहीं है इसके पास। ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा, अभी तो बात कर लेगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, फिर ये आपको देगा क्या। मतलब कि यहाँ पर कुछ आपको परमानेंट रखने का कोई इसके पास आइडिया नहीं है। आपको परमानेंट अपनी लाइफ में बनाए रखने का कोई इसके पास तरीका नहीं है। मतलब कुछ इसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर इसको क्या एक्ट करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए आपको परमानेंट अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए। ठीक है, इस वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए और मेरे व्यूअर के लिए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ओके, आपने कुछ टाइम पहले अपने पर्सन को कुछ ऑफर किया था टेक्स्ट मैसेज करके, लेकिन इस पर्सन ने उसको समझा नहीं, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इस पर्सन को उस चीज़ का दुख हो रहा है। कुछ आपने मैसेज किया था, कोई अपनी बात की थी इस पर्सन से दोबारा स्टार्ट करने की, दोबारा कम्युनिकेट करने की, लेकिन ये पर्सन उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था, या बहुत ज़्यादा मतलब कि मुंह फुलाए बैठा था। आपका ऑफर इसने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करा। आपको मतलब कि कुछ कहा भी नहीं, लेकिन कुछ मुंह से कहा भी नहीं, कुछ एक्सेप्ट भी नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है वो बात ये पर्सन सोच रहा है, साइलेंट है, काफी ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा। इसकी ये इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहता है, वर्क पुट ऑन करके, काम कर इस कनेक्शन को कोई बैलेंस सिचुएशन देना चाहता है। ये पर्सन विश कर रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन हो जाए इस पर्सन की स्टार्ट स्लोली बट श्योरली। ये पर्सन थोड़ी अपनी कंफ्यूजन से, डायलेमा की एनर्जी से निकलकर आपको कुछ मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, कर रहा, मतलब कि इतना स्लो है, इसने माइंड बना लिया आपको मैसेज करना है। बिल्कुल ये सिचुएशन को हील करना चाह रहा है ये पर्सन। आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस कनेक्शन की, इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है ये कनेक्शन हील हो जाए। साइलेंट जरूर है, लोगों से बात जरूर कर रहा है, अपने हायर विजडम से कनेक्ट हो रहा है, इंट्यूशन को सुन रहा है, इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर किसी से अपने मसले को डिस्कस कर रहा है, आपके बारे में पूरी बात बता रहा है और अपने बारे में जो उसने किया वो सब कुछ बता रहा है। इसकी विश है आपके साथ कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट होना। स्लो है लेकिन आपकी तरफ आना चाहता है, होप है इसको, इस पर्सन को इस कनेक्शन में हीलिंग आ जाएगी, एक रिकंसाइलेशन दोबारा हो जाएगा। ये चाहता है आप दोनों के इमोशंस अब बैलेंस हो जाए।
ये अपना वर्क डालकर, अपना काम कर कर इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। आपने इस पर्सन को कुछ दिया था, आपने कुछ ऑफर किया था, आपने देखें यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने कुछ इमोशनली इस पर्सन को ऑफर किया था। जब ये टावर मूवमेंट हो चुका था, आप चाह रहे थे टावर मूवमेंट रिवर्स हो जाए, आप कुछ इसको ऑफर करें। आपने कोई मैसेज किया था, कोई टेक्स्ट किया था कम्युनिकेट करने के लिए, वहां से कुछ आपको बहुत धमाकेदार सुनने को तो नहीं मिला, ना हाँ मिला ना ना मिला, लेकिन कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला, ठीक है। मतलब कि आप थोड़ा अफसुर्दा हो गए, आपने उसके बाद से अपने इमोशंस थोड़े से और ज्यादा हाइड करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आपने एक्शन लिया था इसकी तरफ, लेकिन अब आप बिल्कुल एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं, रिवर्स कर लिया आपने अपने एक्शंस, ठीक है। कोई मैसेज किया था, टेक्स्ट किया था, आपको उसका दोबारा आंसर नहीं मिला उन मैसेजेस का। आपके पर्सन किस एनर्जी में है इस कनेक्शन को लेकर? प्लीज सेंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है इस कनेक्शन को लेकर? मोन, इल्यूजन। ये पर्सन वेट कर रहा है इस रिश्ते में बैलेंस आने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, आपको बहुत ज़्यादा अभी भी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा अपने ही टशन में है, मतलब कि अभी भी यहाँ पर कोई कुछ एक्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड शो कर रहा है, लेकिन वेट कर रहा है आपका, अपनी जगह से हिल नहीं रहा आपको कांटेक्ट करने के लिए। ऑब्सेसिव हुआ हुआ है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपको छोड़ना तो नहीं चाहता, ठीक है। बिल्कुल ये बिल्कुल डिटरमाइंड है इसको, इस सिचुएशन को हील करना है, लेकिन फिलहाल के लिए वेट कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई स्टेप नहीं ले रहा, कोई आपकी तरफ इसका मुझे एक्शन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता, आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में, आप नहीं जानते इस कनेक्शन में होगा क्या। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व हुई हो सकती है, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप स्टकनेस पे गया है। ये पर्सन किसी और की तरफ गया था, इस पर्सन ने आपके साथ चीजें एंड कर कर किसी अचानक, यहाँ पर एक पूरी स्टोरी लाइन चल रही है। वेट, आप इस कनेक्शन में जब सीरियस हुए ना, इन डेप्थ अपनी सोल के साथ कनेक्ट होकर जब सोचने लग गए आप, जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ, जब आप सीरियस हुए ना, तो ये पर्सन स्नेकी बिहेवियर करने लग गया। इसने आपके ऊपर से अपना फोकस हटा लिया, ठीक है। यहाँ पर जब आप स्टेबिलिटी हो, आप स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे थे, एक स्टेबल नज़र से इस कनेक्शन को देख रहे थे, तब इस पर्सन का फोकस अपने पैंटिकल्स पे था, अपनी अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पे था, ठीक है। यहाँ पर आप ये पर्सन आपकी तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड जरूर था, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबल नहीं सोच रहा था। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक जैसे आपको ऐसा लग रहा था आपकी लाइफ में आपके अल्लाह ने या तो आपके आपके यूनिवर्स ने आपको कुछ यहाँ पर आपकी किस्मत को खोल दिया इस पर्सन को देकर। शायद आपकी लाइफ के जितने पुराने दुख थे, पुराने गम थे, वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पर्सन, यहाँ पर आपके पार्टनर के पास यहाँ पर चॉइसेस थी, आपके पर्सन ने उसी वक्त जब यहाँ पर आप यहाँ पे यूनिवर्स का एक ग्रेटिट्यूड शो कर रहे थे, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कर रहे थे, तब यहाँ पर इस पर्सन ने किसी और को चूज करा और आपकी तरफ इस की बिहेवियर दिखाया, ठीक है। आपके साथ इस पर्सन की कम्युनिकेशन होते होते बिल्कुल कम हो गई। इस पर्सन ने आपको रीजन ये दिया, मेरा मेरा कैरियर, मेरा काम, मैं कहीं भी फोकस नहीं होता, अपने काम पे फोकस रखता हूँ, ठीक है। इस पर्सन ने किसी और के साथ न्यू बिगनिंग करी, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ गया था आप सीधे साधे इंसान हैं, आप यहाँ पर कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स को तो आप बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। ये पर्सन किसी और की तरफ मूव करके गया, ठीक है, अपना अपना कप ऑफ लव लेकर किसी और की तरफ गया, और यहाँ पर आप स्टक हो चुके थे इस पर्सन पे, आपका दिल दिमाग बिल्कुल स्टक हो चुका था, आप इसी के साथ चीजें आगे बढ़ाना चाह रहे थे, आप इसको अपने सोलमेट की तरह देख रहे थे, और जहाँ ये पर्सन गया इसको लग रहा था वहाँ सोलमेट, इसका कंपैटिबल रिलेशनशिप है। बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी थर्ड पर्सन को चूज करा, ठीक है। यहाँ पर ये चूज कर चुका था, किसी और को डिसाइड कर चुका था अपनी लाइफ में। बिल्कुल यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पर्सन नजर आ रहा है, यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड मुझे आप नजर आ रहे हैं। इस पर्सन का फोकस भी मुझे बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नजर आ रहा है। ये कोई बोल्ड पर्सनैलिटी थी, बहुत ज्यादा बोल्ड एनर्जी की, बहुत ज्यादा गुड लुकिंग, लेकिन बोल्ड। इस पर्सन की एज और उस पर्सन की एज सेम हो सकती है, आप मुझे यहाँ पर सेम एज के नहीं, छोटे नजर आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पर थर्ड पार्टी की एक स्टार्ट हुआ। जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, जो भी है, आपको उसका कहीं ना कहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर आपने अब इमोशंस अपने आप इस पर्सन से हाइड करते हैं, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये साइकिल कहीं ना कहीं एक एंडिंग के पॉइंट पर है, आप सोचते हैं ये साइकिल खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस पर्सन ने
यहाँ पर बहुत आपसे झूठ बोले, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करी, कभी भी इस पर्सन एक ट्रुथ बेस पे इस पर्सन ने आपसे बात नहीं करी, मतलब कि एक डिफेंसिव है, ये आपके इमोशंस की तरफ बहुत एक डिफेंसिव एनर्जी से रहा, कभी भी इसने उन इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करे। यहाँ पर एक साइकिल की एंडिंग है, यहाँ पर एक चीज़ें खत्म हो चुकी हैं अपनी लाइफ में, आप क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आप जिंदगी में अपनी नेगेटिविटी को खत्म करके, एक टावर मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, चीज़ों को खत्म करके आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्लैरिटी ला रहे हैं, एक पीस ला रहे हैं, कुछ टावर मोमेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है, जो भी थर्ड पार्टी है आपको उस टाइम समझ में आई है यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, क्योंकि आपने जब यहाँ पर कुछ देखा है, किसी ने आपको कुछ पता चला है, जिस चीज़ की आपको यहाँ पर एक वजाहत चाहिए थी, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको पास में रिजेक्शन दी थी, ठीक है। इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट, आपके साथ चलने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, क्योंकि इसने किसी और को चूज करना था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी रही, जब तक आप लोग कनेक्टेड रहे ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करता रहा, आपको लगता रहा ये इमोशंस रखता है, फील करता है, लेकिन अनएक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस नहीं करता ये, लेकिन इसने अट्रैक्शन, अपना पैशन आपके साथ लगा के रखा। ये पर्सन अपनी सक्सेस चाह रहा था किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, कोई सिंगल था, इंडिपेंडेंट था, बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन था, इसके वर्क एरिया पे हो सकता है वहाँ पे पेंटिकल्स जुड़े थे, वहाँ पे इसकी लाइफ में बहुत पेंटिकल्स थे, आप बहुत स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे थे, बेहद स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे थे, आप इसको सर्च स्टॉक कर रहे थे, आप पता लगाना चाहते थे ये पर्सन क्या कर रहा है, किसके साथ बिजी है, बहुत ज़्यादा रातों में आपने जाग जाकर पर्सन का पता लगाने की कोशिश करी है, लेकिन आपके इमोशनल लॉस बेहद था, आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे थे, क्योंकि आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव पर्सन देखते थे, बहुत आप क्लियर करते कि आप इसके साथ आगे फैमिली स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे एरोगेंट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सनैलिटी का मालिक रहा है, बहुत ज़्यादा इसने एक नेगेटिविटी रखी है, एक हेरोफेन के साथ एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब है, इसने आपको गलत तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी है कम्प्लीटली, ठीक है। फिलहाल इस वक्त की एनर्जी देखते हैं इस पर्सन की आपके लिए इस वक्त की एनर्जी क्या चल रही है, करंट एनर्जी में क्या है, आना तो चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी आपकी तरफ क्या, प्लीज एनर्जी से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर के लिए, प्लीज माई एनर्जी से स्पीड गाइड। वेट, यहाँ पे कार्ड्स गिर गए, मैं उसको उठा लूँ। करंट एनर्जी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, आपके पर्सन करंटली आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, प्लीज माई एनर्जी एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या है इस कनेक्शन के लिए और मेरे व्यूवर के लिए, करंट एनर्जी और पार्टनर, करंट एनर्जी योर पार्टनर, करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए। यहाँ पे कोई जजमेंट कॉल हुआ है, जो भी आप लोग के बीच ड्रामा चल रहा था उसकी क्लैरिटी, उसकी रियलिटी आपके सामने आई है, जैसे आपकी यहाँ पर आई ओपनिंग टाइम है, आपकी आंखें खुली हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी आंखें खुली हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी जिंदगी में कोई, ठीक है। आप अपनी लाइफ में हीलिंग करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जी यही है कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, जो भी पास में ये कर रहा था वो क्लैरिटी, वो ट्रुथ आपके सामने है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डेथ हुई। ये पर्सन आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, आपको एक पैशनेटिव एनर्जी में देखता है, आप बहुत एक खूबसूरत हो सकते हैं, आपको एडमायर करता है, आपकी खूबसूरती से एक मैस्मराइज है, इसकी नज़रों में आप सबसे खूबसूरत इंसान है, आपको अपना लव ऑफर ही देना चाहता है, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। देखिए ये पर्सन बहुत खूबसूरती को बेहद पसंद करता है, इसकी लाइफ में खूबसूरती की बेहद वैल्यू है और आप यहाँ पर बेहद खूबसूरत इंसान है। ये पर्सन जानता है कि आप इसके पैटर्न को, इसकी मैनिपुलेटिव एनर्जी को समझ चुके हैं, इस वक्त ये इस एनर्जी में है, ये आपके साथ बिल्कुल भी दो नंबरी नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर इस पर्सन को आपकी तरफ जाना है तो एक क्लियर कट होकर जाना है, ट्रांसफॉर्म होकर जाना है। आप यहाँ पर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, इस पर्सन की एनर्जी ये है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, कोई न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपके साथ, आपके ऊपर नजर रखा हुआ है ये पर्सन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे आप अगर किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप खुश हैं इसके बिना, तो एक जेलसी वाला भी फैक्टर है। ये पर्सन खुश देखकर आपको ज़्यादा कोई खुश और सेटिस्फाइंग एनर्जी नहीं है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रहा है। ये पर्सन देख रहा है कि अब आपको शायद इस पर्सन की नीड नहीं है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा या सिर्फ मैनिफेस्ट करता रहेगा, क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा।
बिल्कुल, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है आगे, और कोई क्लैरिटी लाना चाहता है। जो भी इसने मैनिपुलेटिव एनर्जी रखी है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत कुछ ट्रुथ नहीं है जो आपको पता चला, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। बैलेंस करना चाहता है इस कनेक्शन में, जैसे इसको ऐसा लग रहा है ये एक जेल में है, अपनी गलतियों की वजह से एक जेल में है, मेंटली जेल में है। इसने अपने आप को खुद अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इसको समझ में आ रहा है आपको कोई भी पसंद कर सकता है, आपको कोई भी ऑफर दे सकता है, आप ऐसे इतने लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन है, इस टाइम में ऐसा पर्सन नहीं मिलता। ये आपके साथ क्लैरिटी पे आना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए, आप किसी और को कमिटमेंट या आप किसी और को ऑफर ना देना, आप लोग के बीच कोई ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, कहीं ना आप खुश है ना ये पर्सन खुश नजर आ रहा है। ये पर्सन जानता है इसने स्नेकी बिहेवियर करा, इसने एक यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इसने बहुत ज्यादा आपको एक सेपरेशन साइलेंट ट्रीटमेंट देना, स्नेकी बिहेवियर करना, इसने पॉइंट पॉइंट पर आपसे झूठ बोले हैं, जिनकी वजह से ये कनेक्शन एक एक यहाँ पर नेगेटिविटी का शिकार हो चुका है। यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन की तरफ से हुई है। इस पर्सन ने जितना जितना आपको कंफ्यूज कर सकता था, जितना उलझा सकता था, इसने उलझाया है। अब आपको अब ये परेशान है, आप किसी और की लाइफ में आप किसी और को जगह ना दे दें। उस चीज से एक जेलसी फैक्टर नजर आ रहा है, ये नहीं चाहता कि आप इसकी जगह किसी और को दे दें, ठीक है। ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, खुद भी साइलेंट होकर बैठा हुआ है, आपकी लाइफ में नहीं है इस वक्त। ये पर्सन मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन आपसे इस वक्त कनेक्टेड है, आपकी लाइफ में नहीं है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है। ये बहुत ज़्यादा आपको गोस्ट कर रहा है, आपको फेस भी नहीं कर रहा, एक इमोशनल लॉस में है ये पर्सन, ठीक है। खुश नहीं है बहुत ज़्यादा आपके साथ जो भी कर रहा है, इसमें इसकी ख्वाहिश है आपके साथ आगे बढ़े, आपको क्लैरिटी दे, इस कनेक्शन को बैलेंस करे, आपको कुछ क्लैरिटी दे। मेंटली ब्लॉकेज का शिकार, इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। वर्क करना चाहता है ये पर्सन, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस कनेक्शन में हार्ड वर्क करना चाहता है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सूट, क्लैरिफाई सेवन ऑफ सूट। एक्शन लेना चाहता है। अगर ये पर्सन इस तरह की बिहेवियर करके इस कनेक्शन से जा रहा था तो इसका माइंड चेंज हो चुका है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। क्लैरिफाई टू ऑफ सूट्स। देखें, वॉक अवे करके गया था, ब्लॉक कर ये पर्सन आपको ब्लॉक कर आपको अपनी लाइफ से बहुत इसने कट ऑफ कर 8 मंथ्स पहले गया था। यहाँ पर ये पर्सन या तो 1 ईयर पहले गया था। स्लोली बट श्योरली ये इमोशनल लॉस से बाहर निकल रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। जस्टिस लाना चाहता है इस कनेक्शन में, इसको पता है ये कनेक्शन इसको सुकून देता है, पीस देता है, आप इसकी लाइफ में एक सही इंसान है, आपका ना होना इसके लिए बर्डनसम सिचुएशन है, ठीक है। ये आपको जस्टिस देना चाहता है। बिल्कुल कुछ कार्मा रहा है, आप लोगों ने इस कनेक्शन में कोई कार्मा फेस करा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, कुछ व्हील आपके फेवर में है, होल्ड बैक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है। अभी ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, बहुत अभी भी ग्राउंडेड फील कर रहा है, अभी भी अपना जैसे ईगो एटीट्यूड, जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है। टावर मूवमेंट से गुजर रहा है आपका कनेक्शन, बुरे तरीके से टावर मूवमेंट से गुजर रहा है, किसी ना किसी से आपके बारे में कम्युनिकेट जरूर कर रहा है, ये आपका वेट कर रहा है, ये बहुत स्ट्रांगली आपका वेट कर रहा है और किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है आपके रिश्ते के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, इसको बचाना चाहता है अभी, ठीक है। अब नहीं चाहता यहाँ पर ये चीज़ें खराब हो, ठीक है। कोई इसको मिसगाइड भी ऐसा हो सकता है, कोई करीबी फ्रेंड कर रहा है, जो आपका भी फ्रेंड है, जो इसका भी है, लेकिन आप लोग वो नहीं चाहता कि आप लोग एक साथ आए। कोई मुझे एक जेलसी एनर्जी नजर आ रही है इस कनेक्शन में, कोई नहीं चाह रहा कि आप लोग एक साथ आए, जिसको आप भी जानते हैं, जिसको ये पर्सन भी जानता है, और ऐसा हो सकता है उसी से बहुत ज्यादा आपके बारे में बात कर रहा है। एक वेटिंग एनर्जी इस पर्सन की आपके लिए, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे कोल्ड डिटैच लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जब जैसे पास्ट में इस पर्सन ने बहुत कोल्ड और डिटैच नेगेटिव एनर्जी में आ चुका था ना, अपनी जिद्दी और अड़ियल एनर्जी में, अब आपको लगता है इस पर्सन को आपको सॉरी बोलना चाहिए, यहाँ पे इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए और आपको एक सॉरी का मैसेज करना चाहिए, जिसने किया उसको उस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा रिजिड हुए हैं, बहुत आप जिद्दी हुए हैं, स्टॉक सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप भी देख रहे हो सकते हैं इस पर्सन को, लेकिन अब आप ऐसे नहीं जाना चाहते, आप खुद को हील करना चाह रहे हैं। आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन है, आप चाहकर भी इसको नहीं छोड़ पाते, चाहकर भी जितनी भी ख्वाहिश चीज़ें आ जाए, आपका विजडम आपका कहता है, आपका नॉलेज कहता है ये कनेक्शन आपका एक लॉन्ग टाइम कनेक्शन है, आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। आपका दिमाग और दिल कहता है ये कनेक्शन आपकी स्टेबिलिटी के लिए बना है। देखिए 10 ऑफ कप्स के लिए बना है। आप यहाँ पर ये पर्सन अगर आज आपको स्टेबिलिटी दे दे, अगर आपको आज कमिटमेंट दे दे, आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में जाना पसंद करेंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को एक हाई लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देखते हैं। आप इस कनेक्शन में बेहतरी चाहते हैं, आप इस कनेक्शन में पीस चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अभी भी वेट कर रहा है। आप चाहते हैं ये पर्सन कम्युनिकेट करे आपसे, पहल ये करे, ऑफर इसकी तरफ से हो, कम्युनिकेशन के लिए हाथ ये बढ़ाए। आपने जो एफर्ट करनी थी कर ली, आपने बेहद एफर्ट करी, बेहद टाइम दिया, इसको हर पॉइंट पर आपने समझने की कोशिश करी, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं रहा था, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है इस कनेक्शन में। प्लीज सजेशन स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए।
ये कनेक्शन यहाँ पर जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। आपके पर्सन को यहाँ पर पहल करनी पड़ेगी। आपके पर्सन को लोगों की, ये पर्सन कान का कच्चा हो सकता है, लोगों की बातें सुनता है, बहुत ज़्यादा एडवाइजेस लेता है अपनी, और पूरी ज़िंदगी में किसी और जगह नहीं रहता जितनी ये लव एरिया में, लव एनर्जीज में लेता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ही सही चलती है इस पर्सन की, ठीक है। यहाँ पर है ट्रू नेचर, वंस इज वंस इज माई ट्रू नेचर, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप अपने ट्रू नेचर में रहें, अपने आप ट्रूली हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहें। और यहाँ पर है व्हेन आई लर्नड क्रिएटिंग द फेथ एंड द चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है फेथ रखें, आपका जो चीज़ें हैं अबाउट द वर्ल्ड आई सी, ठीक है। आप अपनी जैसे नेचर पे फेथ रखें, यूनिवर्स पे फेथ रखें, ये सब चीज़ें खुद अनफोल्ड होंगी। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आई ऑलवेज ट्रस्ट द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्स एंड नोन आई एम बीइंग गाइडेड, ठीक है। आपको गाइडेंस मिल रही है, आप यूनिवर्स पे यहाँ पर फेथ रखें, ठीक है। यहाँ पर आप वो मत देखें जो दुनिया आपको दिखा रही है। आई चूज लव नो मैटर व्हाट, आपको लव को चूज करना, चाहे कोई भी मैटर हो, नो मैटर व्हाट, ठीक है। माई फेयरलेस फ्रीडम, आपको फेयरलेस होना है, और लाइट अप एंड द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर एक लाइट अप करने के लिए आए आप इस वर्ल्ड में। वंस इज माई ट्रू नेचर, ठीक है। आपका किसी एक पर्सन के साथ आपके रहना एक ट्रू नेचर है आपका, ठीक है। आप उसी के साथ चलते रहें। आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन्स और नेगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो आपको मिलना भी चाहिए और वो मिलेगा भी आपको, ठीक है। यहाँ पर है आई वांटेड, ठीक है। अब यूनिवर्स के साथ काम करें, आउटकम आपका बेस्ट है। मोमेंट आपकी लाइफ में जो भी होंगे वो यूनिवर्स आपको ट्रूली गेट द वर्क, ठीक है। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आपको आपके साथ यूनिवर्स है। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली कर रहे हैं, आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आप चलते रहें, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक करें, और हमेशा लव को चूज करें। जो आपको प्यार दे, अब ये पर्सन देता है तो आप इसको चूज करें, अगर कोई और आपको लव देता है तो आप उसको चूज करें। आपको ये नहीं कह रहा यूनिवर्स आपको इसी को चूज करना है। व्हेन आई लर्न ऑन द फेथ ऑफ द यूनिवर्स पीस बिकम रियल, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा फेज स्टार्ट होगा जो आपको एक पीस देगा। यहाँ पर आप फेथ लेकर चल रहे हैं, वो आपकी लाइफ में, ये फेथ आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आप यूनिवर्स पे फेथ रखें, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, और हमेशा प्यार को चूज करें, और हमेशा प्यार ही बांटें। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है बैक ऑफ द स्टोरी यूनिवर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई डार्कनेस रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे डार्कनेस की बात हो रही है। द टीचर ऑफ लव, थ्रू द आईज ऑफ द टीचर ऑफ लव, ठीक है। यहाँ पर आपने बहुत कुछ लर्न किया है, आपने अपनी लव लाइफ की वजह से बहुत कुछ इस कनेक्शन में, इस सिचुएशंस में आपने बहुत कुछ लर्न किया। आप लर्न कर रहे थे देयर इज नथिंग एंड अ सक्सेस देन माय ऑथेंटिक ट्रुथ। आप अपने ऑथेंटिसिटी में रहें, ऑथेंटिक ट्रुथ में रहें। इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।